तो क्लास फर्स्ट ईयर 11th फिजिक्स का चैप्टर 5 न्यूमेरिकल नंबर हमारा 9। इसके टोटल जो न्यूमेरिकल हैं वो 12 हैं और अभी हम न्यूमेरिकल 9 कर रहे हैं, जिसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि आपके पास एक सॉलिड बॉल है और बॉल का शेप सफेयर की तरह होता है। ये एक लेवल सरफेस है और बताया ये जा रहा है कि ये बॉल अक्रॉस यानी इस सरफेस के ऊपर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। जो बात पूछी जा रही है वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉल, ये फाइंड आउट करना है। लेकिन याद रखिए, जब ये ए से बी की जानब जाएगा तो इसके पास दो तरह की काइनेटिक एनर्जीज आएंगी, क्योंकि एक ये ए से बी तक जाएगा तो कौन सी मोशन होगी, ए से बी तक लीनियर मोशन होगी, ट्रांसलेशनल मोशन होगी। यानी इस मोशन की वजह से जो कि ए टू बी होगा वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ये गेन करेगा, और साथ साथ ये अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन भी करता हुआ जाएगा, रोटेट भी करेगा, और रोटेशन की वजह से जो इसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी दैट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। मतलब ये हुआ जो टोटल काइनेटिक एनर्जी इसके पास है, टोटल काइनेटिक एनर्जी, इट विल बी इक्वल टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ROT प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये आएगा। अब इस क्वेश्चन का डेटा जो है हम मेंशन कर देते हैं। इस बॉल का जो मास है 5.0 किलोग्राम, डायमीटर है इसका, डायमीटर 15 मीटर। अब हम जब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं उसमें हाफ mv², फिर इनर्शिया, इनर्शिया का ताल I = mr² होता है, r रेडियस होता है, डायमीटर को आप रेडियस में कन्वर्ट कर लें तो डायमीटर d से लिखा जाता है, तो इसको आप रेडियस बना लें तो रेडियस कैसे बनेगा, रेडियस d/2, हाफ ऑफ द डायमीटर इज कॉल्ड रेडियस, तो 15/2 विच कम्स आउट 7.5 मीटर आ जाएगा। ये क्या है, रेडियस। स्पीड, जिस स्पीड से ये मूव कर रहा है, स्पीड v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। पूछे क्या जा रही है आपसे, पॉइंट टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल। अभी आपको ये बात समझा दी मैंने कि काइनेटिक एनर्जी इसकी दो काइनेटिक एनर्जी के सम की इक्वल होगा। काइनेटिक एनर्जी इज टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा विल बी इक्वल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 I ω² होगा। 1/2 mv² प्लस 1/2 I सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये स्फीयर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/5 mr²। ये बातें पहले ही डिस्कस की हुई हैं। I की वैल्यू आप पुट कर लें 2/5 mr², और बायर क्या रहेगा, ω²। तो 1/2 यहां से mv² प्लस ऐसा करें 2 1 is 2 2 5 is 10, हाँ
अगर ऐसा नहीं भी करते तो 1/2 को आप बाहर कॉमन ले लेना बाद में, हाँ ऐसे और इजी हो जाएगा। तो 2/5 ही रहने दें और m को ऐसे लिख देते हैं। यहां पर आप देखिए जरा, v इज इक्वल टू आर स्क्वायर स्मॉल ऊपर लिखा है, तो यहां भी हम आर ऐसे लिख देते हैं आर स्क्वायर, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। यहां पर आपको नजर आ रहा है ना ये, हाँ आर ओमेगा, आर ओमेगा बराबर आएगा किसके, v के। आर के ऊपर स्क्वायर है, ओमेगा के ऊपर भी स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा। कॉमन क्या आता है, कॉमन आता है 1/2 mv स्क्वायर कॉमन आता है। यहां से सारा फैक्टर कॉमन चला गया, यहां से 1 बच जाता है। यहां से 1/2 कॉमन, mv स्क्वायर कॉमन और 2/5 रह जाता है। वैल्यूज अगर हम पुट करना शुरू कर दें तो 1/2, मास हमारा है 5 मल्टीप्लाई स्पीड है 2 और 2 पर स्क्वायर भी है। यहां पर आप एलसीएम लेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिख दें, ये 5 आ जाएगा, 5 1 इज 5, 5 5 से कैंसल आउट तो 2 बच जाता है। ये आगे चलें 1/2 हो जाएगा, ये 2 और ये 2 एक दूसरे से कैंसिल हो गए, यहां 2 स्क्वायर है, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 से कैंसल आउट, 2 रह गया, 2 5 इज 10, तो इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 7 और डिवाइडेड बाय क्या आएगा 5, 5 2s are 10, 2 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 14 जूल। क्या चीज, काइनेटिक एनर्जी, हाँ जी 14 जूल। न्यूमेरिकल नंबर 10 आ रहा है हमारा, तो इसका स्टेटमेंट कुछ ऐसे है, a cylinder of 50 centimeter diameter at the top of an incline 29.4 centimeter high and 10 meter long is released and rolled down the incline. Find its linear and angular speeds at the bottom, neglect friction. इस तरह की बात है कि इंक्लाइंड प्लेन चैप्टर के अंदर भी हमने इंक्लाइंड सरफेस को स्टडी किया था कि इंक्लाइंड सरफेस क्या होता है। दिस सरफेस फ्रॉम ए टू बी, दिस सरफेस जिसको जो ग्राउंड सरफेस से थोड़ा सा रेज किया हुआ है, इस सरफेस को आप क्या कहेंगे, इंक्लाइंड सरफेस, कुछ सर्टेन एंगल के ऊपर, ये इसकी हाइट आ जाती है। और क्या है, सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, दिस सिलेंडर is rolled down along this direction along the inclined plane, यानी from B to A डाउनवर्ड आ रहा है। और ये आपसे पूछा जाता है कि जब ये A पॉइंट पर पहुंचेगा, नीचे पहुंचेगा, बॉटम पे पहुंचेगा, तो इसकी लीनियर स्पीड कितनी होगी और उस वक्त रुकने से पहले इसकी एंगुलर स्पीड कितनी हो, बस ये कुल हमारा क्वेश्चन है। डेटा इसका कुछ आता है कि इस सिलेंडर का जो डायमीटर है, डायमीटर डी इज 50 सेंटीमीटर। पहले तो ये सेंटीमीटर को आप पहले रेडियस बना लें, रेडियस कितना होगा, यहां पर रेडियस r इज इक्वल टू d/2, मतलब क्या हुआ, d कितना है 50, 50 डिवाइडेड बाय 2 विच कम्स 25
सेंटीमीटर, और इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें, 100 से डिवाइड करेंगे 0.25 मीटर हो जाएगा, रेडियस कन्वर्ट हो गया। एट द टॉप ऑफ एन इंक्लाइन 29.4 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, दिस हाइट, ठीक है, हाइट, जिस हाइट के ऊपर ये पाया जाएगा, हाइट h इज इक्वल टू 29.4 मीटर हाइट। और इसकी जो लंबाई है यानी ए से बी तक डिस्टेंस जो इसका आ रहा है, जितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा डाउनवर्ड, हाँ जी, एंड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग डिस्टेंस, डिस्टेंस d इज इक्वल टू, डिस्टेंस को s से लिख देते हैं क्योंकि ऊपर डायमीटर को d से लिखा हुआ है तो s लिख देते हैं, डिस्टेंस s इज इक्वल टू 10 मीटर्स। 29.4 इज व्हाट, सेंटीमीटर। जब 100 से डिवाइड करेंगे ना तो यहां पर आ जाएगा पॉइंट, तो ये हो जाएगा 0.294 मीटर। Find the linear and angular speeds at bottom. Find, पहला पार्ट है linear speed find करें v, दूसरा पार्ट है angular speed find करें ओमेगा। इस चैप्टर के अंदर हमने डिस्क या सॉलिड सिलेंडर के बारे में एक डेरिवेशन की थी, स्पीड ऑफ डिस्क। डिस्क और सिलेंडर एक ही तरह के होते हैं, तो उसका फॉर्मूला, हाँ, तो लिनियर स्पीड ऑफ सिलेंडर, linear speed of cylinder along incline surface या plane कितना होता है, v is equal to 4/3, हाँ, 4/3 GH। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, डायरेक्ट यूज कर लेंगे। 4/3 मल्टीप्लाई G, 9.8 मल्टीप्लाई H कितना है जी, 0.294। V इज इक्वल टू 4/3 डिवाइड करने से 4/3, 4 डिवाइडेड बाई 3 1.53, 33 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 0.294 स्क्वायर रूट। V इज इक्वल टू 1.33 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 0.294, 3.745 स्क्वायर रूट 3.745, 1.935 मीटर पर सेकंड, दैट इज लिनियर आंसर। सेकंड पार्ट इसका एंगुलर स्पीड फाइंड करनी है, तो एज v is equal to r omega, relation between linear and angular velocity, v is equal to r omega, omega is equal to v by r, omega is equal to v comes out 1.935, 1.935 by radius, radius is 0.25, 0.25, omega is equal to
7.74। एंगुलर स्पीड के यूनिट ऐसा यूनिट होते हैं रेडियन पर सेकेंड। दैट्स राइट। दिस वाज व्हाट क्वेश्चन न्यूमेरिकल नंबर 10। मजीद दो न्यूमेरिकल हैं, इन्हें भी सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 11 डिस्कस करते हैं। A disk without slipping rolls down a hill of vertical height 1000 centimeter. If the disk starts from rest at the top of hill, what is its magnitude of velocity at the bottom? इसका जो पैटर्न है क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 10 की तरह का ही है कि ये एक that is the height of a hill। एक आपके पास हिल है जिसकी हाइट h 1000 सेंटीमीटर है, लेकिन वो डायरेक्ट आपके पास फॉल नहीं कर रही। डिस्क डिस्क जो है वो पहाड़ पहाड़ की जो साइड है, हिल की जो साइड है वो कुछ इस तरह की है। हाँ, और डिस्क को यहां पर रखा हुआ है टॉप ऑफ द हिल, और ये भी यहाँ पर एट इन स्टेट ऑफ रेस्ट है, रुकी हुई है। यानी इसकी अगर हम बात करें कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। कहा जा रहा है कि इसको जब हम यहाँ से रिलीज करते हैं टॉप से, तो ये बॉटम की तरफ आएगी। बॉटम पे जब पहुंचेगी तो उस वक्त इसकी वेलोसिटी, हाँ, जो वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी होगी। कितनी है वो, उसको v कह दें, और यही आपको फाइंड आउट करना है। तो डिस्क की वेलोसिटी, ये भी एक इंक्लाइंड सरफेस बन गया है। तो डिस्क सिलेंडर एक ही चीज है, अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस जब डाउनवर्ड मूव करता है तो बॉटम तक पहुंचते पहुंचते उसकी जो वेलोसिटी होती है वो बन जाती है v इज इक्वल टू 4/3 GH स्क्वायर रूट। ये फार्मूला अभी हमने यूज किया है, यही अगेन रिपीट होगा। इसकी हाइट हाइट कितनी है, h इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। जब इसको 100 से डिवाइड करोगे तो इट कम्स आउट 10 मीटर्स। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी एट बॉटम? तो यहाँ ग्रेविटी भी इस इक्वेशन में है, तो g की वैल्यू डाल दें आप। g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे भी बात कर लें कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी vi जो है वो 0 मीटर पर सेकंड है। तो फाइनल वेलोसिटी पूछी जा रही है बॉटम पे। फाइनल वेलोसिटी आपके पास कितनी है ये फाइंड करना है हमें। हाँ, तो इसका जो फॉर्मूला है ये भी अभी हमने बात की। वी एफ इज इक्वल टू 4/3 GH स्क्वायर रूट। 4/3 कितना आ रहा है जी? 4/3 आप इसको कर लें 1.33 मल्टीप्लाई G 9.8, H हमारे पास 10 है। तो ये VF को जस्ट आप V भी कह सकते हैं, VF भी सॉल्व कर लें। VF मल्टीप्लाई कर लें जी 1 पॉइंट विद स्क्वायर रूट पे फाइंड आउट हो गया। सिर्फ मल्टीप्लाई कितना हुआ? 130। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें। हम्म
स्टॉप कर। इनको मल्टीप्लाई करने से 130.34 स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें तो 11.4 मीटर पर सेकंड। जिस वेलोसिटी से ये बॉटम तक पहुंचती है, यहाँ पर पहुंचते हुए रुकने से पहले पहले जो वेलोसिटी होगी वो 11.4 मीटर पर सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 11। चैप्टर 5 सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन की न्यूमेरिकल्स का लास्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 12, जिसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह है। A motor car is traveling at a speed of 30 meter per second. If its wheel has a diameter of 1.5 meter, find its angular speed in radian per second and revolution per second. मोटर कार की जो स्पीड है v, स्पीड v इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड आपको दी गई है, और उस मोटर कार का व्हील जो है उसका डायमीटर d is given that 1.5 मीटर। इसको रेडियस में कन्वर्ट करना होगा। 1.5 डिवाइडेड बाय 2, 1.5 by 2 comes out 0.75 मीटर। फाइंड हमें करना है फाइंड एंगुलर स्पीड इन रेडियन एंड रिवोल्यूशन पर सेकंड। इन्हीं दो पार्ट हैं। एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकंड, और बी पार्ट इसका बन रहा है एंगुलर स्पीड इन रिवोल्यूशन पर सेकंड। अभी पार्ट है, आप ये जानते हैं कि एज आपको जो दिया हुआ है, लुक एट हियर, v गिवन है, लीनियर स्पीड इज गिवन और एंगुलर फाइंड करना है। तो रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर, तो वे ये होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ओमेगा जबकि फाइंड करना है, ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर। v इज 30 डिवाइडेड बाय r 0.75। आफ्टर डिवाइडिंग 40 ऐसा यूनिट आप यूज करेंगे रेडियन पर सेकंड। अभी बी पार्ट में जाएंगे, आपके पास ओमेगा इज इक्वल टू कितना है जी, 40 रेडियन पर सेकंड। ट्राई टू अंडरस्टैंड, 40 मल्टीप्लाई 1 रेडियन पर सेकंड, 40 रेडियन पर सेकंड। You can write it 40 multiply 1 रेडियन पर सेकंड। थोड़ा देखिए कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 1 रिवोल्यूशन। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 1 रिवोल्यूशन। यहां पर कितना है, 1 रेडियन है, तो 2 पाई रेडियन से आप 1 रेडियन बना लें, तो 2 पाई इधर आगे डिवाइड हो जाएगा तो पीछे क्या रह जाएगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई, हाँ जी, रिवोल्यूशन। हाँ, तो यानी ओमेगा इज इक्वल टू, आप ऐसे लिख पाएंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 1 रेडियन, here is 1 radian and 1 radian is equal to 1 by 2 pi, साथ में रिवोल्यूशन
पर सेकंड। ओमेगा इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई, यहाँ से आप ऐसा कर लें 2 को 20 से कैंसिल कर दें, 20 मल्टीप्लाई 1/3.14 रिवोल्यूशन पर सेकंड। ओमेगा इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 3.14 रिवोल्यूशन पर सेकंड। ओमेगा इज इक्वल टू 6.36 रिवोल्यूशन पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स आप देखें कि चैप्टर 5 हमारा तमाम टॉपिक्स, एमसीक्यूज और हर न्यूमेरिकल को हमने डिस्कस किया है। ये आप प्रैक्टिस करें, प्रिपेयर करें, अगर कोई मसला आता है तो हमारी वीडियो में हर न्यूमेरिकल मौजूद है, आप वीडियो को देख के दोबारा इसको सीख सकते हैं। अगला चैप्टर इंशाल्लाह हम इसको स्टार्ट करेंगे। दैट्स ओके।